तो सहारा और सहारा श्री अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी मैनेजमेंट को जो डायरेक्शन दिए उसके हिसाब से काम करना। जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सवाल है और ओपी साहब का सवाल है और जो लेटर वायरल हुई है उसकी सवाल है, तो सर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान की रेगुलेटरी है और जो हिंदुस्तान का कानून है और नियम है और जो संविधान बनी है ना, वहां पर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई कहीं बच के भाग नहीं सकता है। जहां तक सहारा का सवाल है तो ना कभी भागने की कोशिश किया है, ना भागा है, ना भागेगा। हिंदुस्तान में यही एक ऐसी कंपनी है जिसकी आप अगर डीप मापेंगे तो आप माप नहीं सकते, इतनी बड़ी डीप है। 15 लाख लोगों की रोजी रोटी देने वाला हिंदुस्तान का एक पहला कंपनी है, उसके ऊपर इतनी बेरहमी से इल्जाम लगा देना और कुछ भी कह देना, ये लोकतंत्र में होता है, इसलिए हो रहा है। जहां तक क्रेडिट कोऑपरेटिव का सवाल है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भागते फिर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 1.25 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, हिंदुस्तान की रेगुलेटरी के साथ, हिंदुस्तान की सभी एजेंसियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जो कमेटी बनी और कमेटी के बाद जो पोर्टल बनी, वहां पूरी सोसाइटी की चारों कंपनियों का पेमेंट देने की पूरी जवाबदारी ली गई है और की गई है। इसलिए किसी को गुमराह करने या गुमराह करवाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सभी इन्वेस्टरों को 1-1 रुपए देने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और ये पोर्टल आजाद हिंदुस्तान की इतिहास का एक पहला ऐसा पोर्टल बना है जहां पर लोगों को पारदर्शी तरीके से पेमेंट दी जाएगी। गुमराह मत कीजिए और गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। जहां तक 15 लाख लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सहारा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और लोगों को अपनी रोजी रोटी फिर से देने के लिए कोशिश कर रही है। और अभी मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की लीडिंग फाइनेंशियल कंपनी रोजगार देने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में आने जा रही है और बहुत जल्द दिखेगा। जहां तक लोगों की सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव और ब्रांच खोलने का सवाल है, तो वो भी 10 से 15 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह की, और खास करके सोसाइटी के ऊपर तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि सुपरविजन में, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, एजेंसियों के साथ, रेगुलेटरी के साथ कमेटी बनने के बाद 86,000 करोड़ की पेमेंट पहले करने की प्लानिंग हुई है। इसलिए कोई भी इस पर सवाल ना खड़ा करे, गुमराह ना करे। और जहां तक भुगतान का सवाल है, सोसाइटी का सवाल है, तो सोसाइटियों के भुगतान की पूरी तैयारी हो रही है और ऑलमोस्ट जो लिक्विडिटी है वहां पर वो पेमेंट हो रही है। दुनिया में कोई छुपा हुआ नहीं है। आज भी स्वप्ना मैडम यहीं पे है। उनके एक लड़के, जो बड़े लड़के थे, सुशांतो सर, वो वहां मैसेडोनिया में बिजनेस को देख रहे थे। उनके जो छोटे लड़के हैं वो लंदन में है। इसलिए ऐसा कह देना कि वहां जाकर के छुप गए हैं और पूरी फैमिली, उनके जितने भी फैमिली सब यहीं पे है। उनके बहन से लेके, दामाद से लेकर के, बेटी से लेकर के, उनके जितने भी खानदान है सहारा श्री के, सब इंडिया में। आप नोएडा में चले जाइए, जेबी रॉय साहब का पूरी फैमिली नोएडा में है, कमांड में सब है। आप कैसे बोल सकती हैं कि भाग गए? और जहां तक मैसेडोनिया का सवाल है, तो मैसेडोनिया सहारा का एक बिजनेस का अंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, यहाँ से फॉरेक्स नियम के हिसाब से, यहाँ से इंडिया से मैसेडोनिया में इन्वेस्टमेंट हुआ है और वो बिजनेस है। अगर मैं क्या है, मैं बता रहा हूँ, मैसेडोनिया के बारे में गलत फहमी है, लोगों को एक्चुअल जानकारी मैसेडोनिया के बारे में नहीं है। मैसेडोनिया 2010 में सहारा श्री कोलकाता में मदर टेरेसा की डेथ के बाद पुण्यतिथि में गए थे। सुन लीजिए मैसेडोनिया क्या है, मैं बता रहा हूँ। सहारा श्री कितना अपने आप को समर्पण भाव से समर्पित देशभक्त के रूप में अपने आप को साबित किया है। कि मैसेडोनिया क्या है, सहारा श्री मदर टेरेसा के लिए, मदर टेरेसा के ऊपर समर्पित भाव से उनको अपना आदर्श मानते थे और पुण्यतिथि में कोलकाता उनको इनवाइट किया गया था, वो इनविटेशन में गए थे। पुण्यतिथि में मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री पुण्यतिथि में आए हुए थे। वहां सहारा श्री ने मदर टेरेसा के नाम पर एक मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाने के लिए कमिटमेंट किया कि हम मैसेडोनिया, क्योंकि मैसेडोनिया मदर टेरेसा का बर्थ प्लेस है, इसलिए मैसेडोनिया में मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया। और उसके बाद मैसेडोनिया में सहारा का अपना बिजनेस शुरू हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मैसेडोनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी 4 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसको ऑटोमेटिक वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन सहारा ने 300 मिलियन यूरो का बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया और वहां पर मैसेडोनिया में मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाया गया। वहां पे एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म भी बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन सहारा श्री को जेल जाने के बाद वो भी स्टे आ गया और मैसेडोनिया गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कार्रवाई किया। आपको पता नहीं है,
उससे पहले बांग्लादेश में न्यू ढाका बनाने की भी एग्रीमेंट हुई थी, 80,000 करोड़ का MOU हुआ था। सहाराश्री को जेल में जाने के बाद सारे प्रोजेक्ट सहाराश्री का और सहारा का स्टे में है। इसलिए मैसिडोनिया सहाराश्री का घर नहीं है, मदर टेरेसा मेमोरियल सेंटर बनाया गया है और उसके लिए वहां पर जो सरकार ने जमीन दी थी, उस जमीन पर डेयरी फार्म और फार्मिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग थी, लेकिन वो अभी नहीं चालू नहीं है, पोस्टपोन है जेल में जाने के बाद। इसलिए मैसिडोनिया में कोई नहीं है। आज भी मैडम यहीं पे है, स्वप्न रोज मैडम यहीं पे है। और पैसा जा सकता है बिना रूल्स रेगुलेशन का। इसलिए मैसिडोनिया सहारा इंडिया परिवार का एक बिजनेस अंग है और वहां पर बिजनेस प्रपोज्ड है। न्यू ढाका बांग्लादेश में प्रपोज्ड है, लंदन में प्रपोज्ड है, अमेरिका में है, इजराइल में है, मॉरिशस में है। सहाराश्री जो बताते थे कि 6 सोर्स से हमारे पास फंड आएगा, 6 पार्टनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो कभी गलत नहीं बोले थे, वो सही थे। थोड़ा सा विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। सहारा कहीं भाग नहीं रहा, भागेगा नहीं। डंके की चोट पर सहारा हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा है, कर रहा था और मित्रों नमस्कार, मैं राजेश शुक्ल आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आप लोगों ने क्लिप में ये देखे कि कन्हैया शाह जी किस प्रकार से कंपनी का पक्ष रख रहे हैं और निवेशकों और कार्यकर्ताओं के अंदर वो फिर से अंकुर पैदा कर रहे हैं कि निवेशक और कार्यकर्ता धैर्य के साथ अभी खड़े रहें। उन्होंने ये कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को कार्यकर्ताओं के समक्ष, निवेशकों के समक्ष रखे। आप लोगों ने ये देखा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन में जो कमेटी बनी है, उसी कमेटी के तहत और उसी पोर्टल से 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। सहारा न भागा है न भागेगी, लेकिन मैटर ये कब सॉल्व होगा, इस विषय में कन्हैया शाह जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और निवेशकों का संपूर्ण भुगतान होगा। कंपनी का चेयरमैन कौन होगा, कंपनी की ब्रांचें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, स्पष्ट शब्दों में वो नहीं बोल रहे हैं। बात को जो वो कर रहे हैं, घुमा फिरा करके कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे लोग विगत 12 वर्षों से निवेशकों और कार्यकर्ताओं को गुमराह करते चले आए हैं। सहारा का पक्ष विगत 12 वर्षों से वो रख रहे थे कि बस बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, और अभी तक ठीक नहीं हुआ। उनके ब्रांच, सेक्टर, फ्रेंचाइजी सब बंद हो गए, लेकिन अभी भी वो ये कहना नहीं छोड़े कि बहुत ही जल्द अच्छा देखने को मिलेगा। मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मंशा तो ऐसे लोगों की ठीक नहीं है, समझ में नहीं आती, और ऐसे लोग अभी भी निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा या कंपनी की मंशा ठीक होती, निवेशकों का भुगतान अगर कंपनी चाहती कि हो जाए, तो जो ये डिफिशियंसियाँ आज इतनी ज़्यादा आ रही हैं और डिफिशियंसियाँ के कारण कुछ चुनिंदा निवेशकों को ही भुगतान मिल रहा है, बाकी का दावा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, तो शायद आज ऐसा नहीं होता और हर एक निवेशकों के अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा अवश्य पहुंच जाता, तो शायद उनको ये विश्वास अवश्य हो जाता कि भुगतान जरूर होगा। लेकिन अभी तक कंपनी के द्वारा डिफिशियंसियां हटाने का कार्य नहीं किया जा रहा,
क्योंकि जो मल्टीपल मेंबरशिप है, एक से ज़्यादा मेंबरशिप है, और 2023 मार्च में पूरे हो गए हैं, तो सिर्फ एक मेंबरशिप को लेकर के बाकी के अकाउंट रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि उनमें भी अलग अलग मेंबरशिप पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में कंपनी सामने आकर के अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही, कोई इस विषय में अपना रास्ता क्यों नहीं निकाल रही कि जो ये एक से ज़्यादा मेंबरशिप हैं, इसकी भी समस्या को सॉल्व किया जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों से मैं हमेशा की भांति ये सादर अनुरोध अवश्य करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। नमस्कार।